त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, किरिडी। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, किरिडी। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडी। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, ग्रेड। जिले के विभिन्न प्रखंडों में छापेमारी कर पुलिस ने 10 चोरी की मोटरसाइकिल को किया बरामद। 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। डीएसपी ने दी पूरे मामले की जानकारी। गांवा और बगौदर क्षेत्र में हुई थी कई बाइक की चोरी। बरवाडी में नए करबला की बुनियाद मंत्री हफीजुल अंसारी और विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने रखी। पुराना करबला की जगह होगा नए करबला का निर्माण। करबला मैदान मैनेजिंग कमेटी ने जताया आभार। गांव काली मंडा के सामने टीके एक परिवार का घर हुआ अवैध कब्जा मुक्त। पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दुकान का ताला खोलकर सारे सामान को करवाया गया खाली।
एक सप्ताह तक घर के बाहर धरने पर रहा पूरा परिवार। दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद अलग अलग स्थान पर आयोजित हुआ महाभंडारा। खिचड़ी का भोग लगाकर लोगों के बीच किया गया वितरण। कई खासों आम के साथ साथ हजारों लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। और झामुमो की ओर से आजाद नगर में किया गया मिलन समारोह। सैकड़ों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए लोग। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया सभी का स्वागत। अब खबरें विस्तार से। डीएसपी संजय राणा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि दुर्गा पूजा के अवसर पर गांव बाजार में हुए 3 मोटरसाइकिल की चोरी की सूचना मिलते ही इसके आलोक में पुलिस ने गहनता से छापेमारी कर 6 बाइक के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गांवा थाना पुलिस ने गहन छापेमारी कर चोरी की 6 बाइक के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। शनिवार को इसकी जानकारी पपरवाटांड स्थित अपने कार्यालय से डीएसपी संजय राणा ने पत्रकारों को दी। गिरफ्तार आरोपियों में कमलेश कुमार राजा उर्फ राजकुमार यादव और सिकंदर प्रसाद वर्मा शामिल है। बताया गया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर 24 अक्टूबर को गांवा बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के पास से ही हीरो HF डीलक्स मोटरसाइकिल और 25 अक्टूबर को होंडा CB साइन मोटरसाइकिल एवं काला रंग का स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। बताया गया कि इसके अलावा अन्य सीमावर्ती इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी एवं छिनतई की सूचना निरंतर प्राप्त हो रही थी। वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देशानुसार थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात और पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार चौबे एवं अन्य हवलदार टीम द्वारा छापेमारी कर गांवा, सतगांवा, लोकाई, नारायणपुर एवं बिहार से सटे इलाकों में निरंतर छापेमारी की गई। इस क्रम में चोरी मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस ने अलग अलग स्थान से छापेमारी कर 6 चोरी मोटरसाइकिल को भी बरामद किया। इसके अलावा पुलिस ने मोटरसाइकिल का खोला हुआ सामान, मोबाइल फोन, गाड़ी का सामान खोलने में प्रयुक्त औजार शामिल है। शनिवार को झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने बरवाड़ी में पुराना करबला की जगह एक नया करबला का निर्माण की बात कही। बरवाड़ी करबला की बुनियादी शनिवार को झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा रखा गया। बताया गया कि पुराना करबला की जगह एक नया करबला का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पूरे करबला की छत और एक बड़ा गुम्बद और मीनार भी बनेगा। करबला मैदान मैनेजिंग कमेटी के तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें मोहम्मद तारिक, आबिद हुसैन गांधी, मोहम्मद सहनवाज, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद सफरुद्दीन के अलावा कई लोग शामिल थे। बरवाड़ी करबला के नई तामीर के लिए आज संग बुनियाद जनाब हफीजुल हसन साहब और जनाब सुदीप कुमार सोनू की तरफ से रखा गया। इसी का कार्यक्रम था। बनना क्या है इसमें पूरा? इसमें ये करबला बनेगा नए तरीके से। ये पुराना हो चुका था, मतलब 1982 का बना हुआ था, तो अब इसको नए तामीर करना है। इसकी पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन नए तरह से होगी, पूरा बनेगा। इसमें कुछ आश्वासन भी दिए हैं मंत्री महोदय। हाँ, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो आप पहले DPR बना के लाइए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जनाब हफीजुल हसन साहब ने ये वादा किया है, हम लोग उनसे मिलने जाएंगे। उसके बाद जैसा होता है फिर आपको बताएंगे। अलग से कमरा चाहिए, चाहे मदरसा में अलग से कमरा चाहिए, चाहे पानी का व्यवस्था चाहिए, रोड का व्यवस्था चाहिए। अगर आप कोई केंद्र खोलना चाहते हैं उसके लिए चाहिए, तो MSDP में 25 तरह का योजना है, उससे आप लाभ ले सकते हैं। अभी मैंने DWO को रिकमेंड किया हूँ कि आप 4 कमरा मैंने 25 लाख से नीचे तक का आप एस्टिमेट बना करके जल्दी से जल्द भेजें, आपको दूंगा। ये मुबारक घड़ी। डीएसपी संजय राणा ने बताया कि हाल ही के दिनों में लगातार मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल की घटना की सूचना प्राप्त को लेकर बगौदर सरिया रोड में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 4 मोटरसाइकिल के साथ 5 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। बगौदर सरिया रोड में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर चोरी की 4 मोटरसाइकिल के साथ 5 मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। पपरवा टांड कार्यालय से डीएसपी संजय राणा ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों में 19 वर्षीय कमर राजा, 26 वर्षीय सुरेश यादव, 26 वर्षीय राजेश रविदास, 25 वर्षीय भूषण कुमार मंडल एवं 20 वर्षीय विशाल पांडे शामिल है। ये सभी सरिया थाना क्षेत्र के निवासी है। डीएसपी ने बताया कि हाल के दिनों में लगातार मोटरसाइकिल चोरी घटना की सूचना थाने में प्राप्त हो रही थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी थाना प्रभारी को अपने अपने थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर वाहन जांच अभियान करने को कहा गया है। इसी के कड़ी में बगौदर पुलिस की ओर से बगौदर सरिया रोड में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस क्रम में पुलिस द्वारा एक वाहन को रोका गया जिसमें 2 लड़के सवार थे। उनके द्वारा बाइक को बिना रोके बाइक भगा लिया गया। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ा। इस क्रम में पाया गया कि मोटरसाइकिल का इंजन नंबर एवं चेसिस नंबर खरोचा हुआ था। कड़ाई से पूछताछ क्रम में युवकों ने मोटरसाइकिल चोरी किया हुआ स्वीकार किया। इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगौदर सरिया के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक रामाकांत तिवारी, पुलिस और निरीक्षक मृत्युंजय सिंह, संगम पाठक, जितेंद्र राम एवं अन्य जवानों के द्वारा कांड का त्वरित अनुसंधान करते हुए छापेमारी कर कुल 5 बाइक चोर सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। कुल 4 चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया। दुर्गा पूजा के समापन के बाद झंडा मैदान स्थित पुराना जेल परिसर, दुर्गा मंदिर, कोल्डिहा दुर्गा मंदिर और विभिन्न मंदिरों में शनिवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी और उप महापौर प्रकाश सेठ समेत हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। दुर्गा पूजा समाप्ति के बाद शनिवार को झंडा मैदान स्थित पुराना जेल परिसर, दुर्गा मंदिर, कोल्डिहा दुर्गा मंदिर और बीबीसी रोड स्थित श्री शक्ति दुर्गा मंदिर में महाभंडारा का आयोजन किया गया। इस दौरान खिचड़ी प्रसादी बनाकर भोग लगाकर श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया गया। पुराना जेल परिसर दुर्गा मंदिर में दोपहर से महाभंडारे का प्रसाद वितरण शुरू किया गया। यहां पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, उप महापौर प्रकाश सेठ समेत हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया। वहीं कई लोग बर्तन में प्रसादी भरकर घर ले गए। मौके पर अरुण शाह, राजेंद्र तरवे, अजय पाठक, वाल्मीकि सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, रमेश सिंह, आलोक कुमार, नंदू पासवान, गजेंद्र सिंह, गौरव कुमार समेत अन्य समितियों का योगदान रहा। 1977 से यहाँ पर पूजा अर्पण हो रहा है। जो यह भंडारा देख रहे हैं, हर साल हम लोग भंडारा करते हुए आते हैं और भंडारा में जो 3,000 श्रद्धालु कर चुके हैं। बाकी लोग आज भी बच्चे लोग कर ही रहे हैं और भंडारा तैयार हो रहा है। मैं इस गिरदी के तमाम जनता को पूजा का जो भंडारा प्राप्त कर चुके हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोल्डिहा स्थित 20 नंबर में नवयुवक दुर्गा पूजा समिति की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने खिचड़ी महाप्रसाद को ग्रहण किया। यहाँ पर मुख्य रूप से संयोजक राजेंद्र प्रसाद यादव, अजय कुमार शाह, दिलीप यादव, मंटू यादव, उमेश शाह सहित कई सदस्यगण मौजूद थे। 27 में यहाँ 150 वर्षों से लगभग दुर्गा पूजा मनाई जाती है और दुर्गा पूजा के उपरांत भंडारा का आयोजन भव्य रूप से किया जाता है। जो आज का डेट में भंडारा हो रहा है, यहाँ लगभग आसपास के 8-10 गांव से लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ आते हैं और ये दुर्गा पूजा का यहाँ पर मंडप का बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ जो मांगते हैं लोग वो पूर्ण होता है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी भीड़ पूजा में होती है और सभी लोग खुशी दर्शन करके जाते हैं। इस महल में आज 150 वर्षों से करीब प्रत्येक साल विजयदशमी के बाद महाभंडारा का आयोजन किया जाता है और हमारे इस कोल्डिया 20 नंबर के अगल बगल के जितने भी गांव हैं, 8-10 गांव हैं, सभी यहाँ महाभंडारा का प्रसाद ग्रहण करते हैं और यहाँ लगभग
लगभग 150 वर्षों से यहाँ पर दुर्गा मंडप का पूजा, दुर्गा माता का मंदिर का पूजा किया जाता है। और जितने भी हमारे नवयुवक पूजा कमेटी के सदस्य हैं, सभी ने इस वर्ष बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। वहीं बीबीसी रोड स्थित मां शक्ति दुर्गा पूजा समिति की ओर से दुर्गा पूजा के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर मुख्य रूप से राजेंद्र बर्णवाल, रवि कुमार, रितेश सिन्हा, निक्कू सिन्हा, संजय पांडे, सनी कुमार, भोला राम सहित कई सदस्य मौजूद थे। समिति बीबीसी रोड मकरपुर की ओर से आज भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में मोहल्ले वासी का अलावा नगर के विभिन्न मोहल्लों से लोग आकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। याद रहे, यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा 26 वर्षों से हो रही है। भक्तजन बढ़ चढ़कर पूजा में भी हिस्सा लेते हैं और भंडारे में भी हिस्सा ले रहे हैं। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसे ही उनसे प्रार्थना। शनिवार को शहर के वार्ड नंबर 18 आजाद नगर में मोहम्मद आदिल रशीद के द्वारा मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। इस दौरान कई लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। शहर के वार्ड नंबर 18 आजाद नगर में शनिवार को मोहम्मद आदिल रशीद के द्वारा मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। इस मिलन समारोह कार्यक्रम में मोहम्मद आदिल रशीद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा, जिसमें मोहम्मद मेराज, सुनील दास, रिजवान अंसारी, प्रिंस, मोहम्मद बबलू अंसारी, मंजय यादव, शमशेर अंसारी, रूबी परवीन, खुशान प्रवीण, महेंद्र तूरी, डब्लू दास, हनी खान, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद असलम के अलावा सैकड़ों की संख्या में नौजवान, युवकों और महिलाएं शामिल रहे। इस दौरान विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से इन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है। बताया गया कि इस इलाके में पानी की समस्या बहुत गंभीर है। विधायक ने समस्या समाधान की दिशा में जल्द पहल करने का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों के साथ एक मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें आदिल के नेतृत्व में बहुत सारे महिला पुरुष लोगों ने सदस्यता ली। मैं सबका तहे दिल से झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्वागत करता हूँ। इसी मिलन समारोह के दरमियान महिलाओं की तरफ से इस क्षेत्र में पानी की पेयजलापूर्ति की समस्या का सवाल भी आया और वास्तव में बहुत परेशानी है। मैंने इन्हें आश्वस्त किया है कि चूँकि ये योजना राज्य स्तर की होगी, अगली गर्मी से पहले इस योजना को धरातल पर उतारने का मैं प्रयास करूँगा। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें।
श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर।
जीडी ब्रिगेडिया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी ब्रिगेडिया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शनिवार को गिरिडीह +2 हाई स्कूल के पूर्व विद्यार्थी रह चुके और प्रथम आईएएस और आईआईटीएन के खंडेलवाल 45 साल बाद स्कूल पहुंचे। इस दौरान विद्यार्थियों ने उनका भव्य स्वागत किया और स्टूडेंट को अपने करियर के लिए खूब मोटिवेट किया। जिले के प्रथम आईएएस और प्रथम आईआईटीएन के खंडेलवाल शनिवार को गिरिडीह +2 हाई स्कूल पहुंचे। उन्होंने इसी स्कूल से पढ़ाई की। लगभग 45 साल बाद अपने स्कूल में दोबारा आए। श्री खंडेलवाल का स्कूल में भव्य स्वागत हुआ। प्राचार्य श्री मनोज रजक ने कहा कि राज्य के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर रहे हमारे पूर्व विद्यार्थी के आगमन से हमारे स्टूडेंट्स को काफी प्रेरणा मिलेगी। तत्कालीन शिक्षक श्री दिनेश प्रसाद और पूर्ववर्ती विद्यार्थी अजीत बर्नवाल ने भी के खंडेलवाल से जुड़े संस्मरण सुनाए। इस दौरान श्री खंडेलवाल ने विद्यालय से जुड़ी अपनी कई स्मृतियां साझा की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। यही कारण है कि जब गिरिडीह में आईआईटी और आईएएस की तैयारी का कोई कोचिंग संस्थान नहीं था, उस दौरान उन्हें इन दोनों में सफलता मिली। श्री खंडेलवाल ने कहा कि आज प्रतियोगिता के दौर में स्टूडेंट्स को अपने करियर का चुनाव काफी गंभीरता से करना चाहिए। जिनमें आईआईटी से इंजीनियरिंग पढ़ने की लगन है, उन्हें काफी गहराई से इसकी तैयारी करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि झारखंड के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर श्री खंडेलवाल खुद भी आईआईटीएन है। अपने सेवा काल में उन्होंने जिन 16 बच्चों को पढ़ाया, सबको आईआईटी में प्रवेश मिला। उनके बेटे अनुपम को ऑल इंडिया रैंक 9 मिला। यह झारखंड बनने से अब तक राज्य का सर्वश्रेष्ठ रैंक है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने आईआईटी की हाई क्वालिटी तैयारी कराने के लिए राज्य में खंडेलवाल क्लासेस की स्थापना की है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि एक बार आपने आगे बढ़ने की ठान ली तो कोई भी बाधा मुश्किल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गिरिडीह हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। श्री खंडेलवाल ने बच्चों को फास्ट कैलकुलेशन के तरीके और गणित से जुड़े कई बिंदुओं की जानकारी दी। स्टूडेंट्स ने इन विषयों में काफी दिलचस्पी दिखाई। इस दौरान स्टूडेंट्स ने श्री खंडेलवाल से कई सवाल भी पूछे। मंच संचालन शिक्षक विवेक सिन्हा ने किया। आज मैं गिरिडीह हाई स्कूल आया था। आज एक्चुअली मैंने गिरिडीह हाई स्कूल से ही मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई की है और मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। 45 ईयर्स के बाद यहाँ आने का मौका मिला और अभी मैं आईआईटी के लिए बच्चों को तैयारी कराता हूँ, आईआईटी में जाने के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे जो एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, वो थोड़ा बहुत हमें शेयर करना चाहिए गिरिडीह के हाई स्कूल के बच्चों के साथ। इसी के लिए मैं यहाँ आया था। यहाँ प्रिंसिपल साहब भी उपस्थित हैं। सब ने बहुत ही तन्मयता से सुना। बच्चे बहुत ही यहाँ पर चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़ें और उसके लिए जो ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, जो मुझे अपना अनुभव था वो मैंने उनको शेयर किया और कुछ चीज़ें मैंने उनको बताई भी, पढ़ाई भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे आगे जाकर गिरिडीह हाई स्कूल का और भी नाम रोशन करेंगे। इस स्कूल का बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है। यहाँ से बहुत ही बड़े बड़े विभूति यहाँ से निकले हैं और मैं बता रहा था आज अपने स्पीच में ही कि यहाँ से निकले हुए ज्ञानचंद घोष जी, वो आईआईटी खड़गपुर के फर्स्ट डायरेक्टर थे और ये नॉलेज बहुत कम लोगों को है और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो मैं अभी आईआईटी की तैयारी जो करा रहा हूँ, 8, 9, 10, 11 में जाने वाले बच्चे जो 2024 में जाएंगे, उनके लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ और उसके लिए टेस्ट वगैरह भी ले रहा हूँ। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हों और वो वहाँ आ सकते हैं। और चूँकि इस स्कूल से मुझे विशेष लगाव रहा है, इसलिए मेरा स्पेशल कंसिडरेशन रहेगा इस स्कूल के लिए हर तरह से, ताकि बच्चे जब पढ़ें
और हमसे पढ़कर ये फिर IIT जाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अभी तक जो बच्चे हमसे पढ़े हैं सेवा काल में, जब हमने IAS की सर्विस में था, 16 बच्चे पढ़े और सभी IIT गए। और अनुपम का जो बहुत अच्छा रिजल्ट था, ऑल इंडिया रैंक 9 था, जो रांची का झारखंड बनने के बाद सबसे अच्छा रैंक था। तो मुझे उनको पढ़ाने से जो एक्सपीरियंस हुआ, मुझे लगा कि कोई भी बच्चा अगर मन से चाह ले और उसे सही गाइड मिल जाए, सही फैकल्टी मिल जाए, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो इसी सोच के तहत मैं यहाँ आया, और ताकि हमारे जो भी ज्ञान है उसका फ़ायदा यहाँ के बच्चों को मिल सके। सरिया के SRK DAV पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा शनिवार को ठाकुरबाड़ी फील्ड में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेकर स्लोगन लिखकर और हाथों में तख्तियां लेकर स्वच्छता अभियान चलाया और स्वच्छता से जुड़ी एक नाट्य रूपांतरण भी प्रस्तुत किया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत SRK DAV पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा सिरसिया के ठाकुरबाड़ी फील्ड में शनिवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। सभी विद्यार्थी स्वच्छता के स्लोगन लिखे तख्तियां हाथों में लेकर ठाकुरबाड़ी फील्ड पहुंचे, जहां विद्यार्थियों के द्वारा स्वच्छता से जुड़ी एक नाट्य रूपांतरण भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे इंदेश चौबे ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छता अभियान तथा CBSE सिलेबस के तहत सरिया में स्वच्छता कार्यक्रम किया गया। निर्मल भारत का सपना करना है अब हमें साकार, सड़क किनारे बंद करें हम गंदगी का फैलाव। पब्लिक स्कूल के द्वारा स्वच्छता अभियान जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है, उसके तहत एक रैली निकाली गई और कक्षा 7वीं के बच्चों को लिया गया और कक्षा 7वीं के बच्चों ने आज ठाकुरबाड़ी टोला में साफ सफाई अभियान में सम्मिलित होकर के ठाकुरबाड़ी ग्राउंड को साफ सफाई किया। यह कार्यक्रम हमारे विद्यालय CBSE के द्वारा भी जो गाइडलाइन आया था, जिसमें स्वच्छता अभियान को चला करके आसपास के लोगों को यह संदेश देना था कि हमें आसपास के लोगों को भी स्वच्छ रखना है, क्योंकि स्वच्छ रहेगा इंडिया तब स्वस्थ। गांडी क्षेत्र के महसमुंडा स्टेशन के बगल में आश्विन पूर्णिमा पर लक्खी पूजा के अवसर पर हर बार की भांति इस बार भी मेले का आयोजन किया गया। वहीं मेले में मां लक्खी की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। गांडी प्रखंड क्षेत्र के महसमुंडा रेलवे स्टेशन के बगल में मेला के आयोजन को लेकर मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने शनिवार को स्थल का जायजा लिया। मालूम हो कि महसमुंडा स्टेशन के बगल में आश्विन पूर्णिमा पर लक्खी पूजा के अवसर पर वर्षों से सुविख्यात मेला का आयोजन किया जाता है। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि यह प्रसिद्ध मेला 1982 से लगातार हर साल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गिरिडीह समेत दूसरे जिलों से भी कई दुकानें, खेल, तमाशे व मेला प्रेमी का आगमन होता है। बताया गया कि यह मेला बंगाली संस्कृति से जुड़ी हुई है। मेले में लक्खी मां की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। मेला कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस बार 28 अक्टूबर रात्रि को भक्ति जागरण का कार्यक्रम आयोजित है। 29 व 30 अक्टूबर को मेला व 31 अक्टूबर को मां लक्खी का प्रतिमा विसर्जन की जाएगी। देखिए, ये महसमुंडा का मेला हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए तब से स्टार्ट 1942 से स्टार्ट हुआ है और प्रथम स्वरूप यहाँ लक्ष्मी पूजा, जो लक्खी पूजा का कल्चर था वो बंगाली का कल्चर था, वही स्टार्ट हुआ था। उनका अध्यक्षता अधुनंदन गोस्वामी किए थे और इसके बाद ये मेला उठ के चल गया स्टेशन में 35 साल हल्दर, माननीय मुखिया हल्दर राय जी रहे, 35 साल अध्यक्ष रहे। इसके बाद राजू राणा भी 2-3 साल अध्यक्ष रहे। इसके बाद मंडा टाड़का था, वो लोग भी अध्यक्ष रहे। ये मेला जो है दोनों समुदाय का मिल के किया जाता है। उसमें बैदाडी के लोग भी समर्थन में थे और आज भी समर्थन में है। इसके बाद 2016 में जब स्टेशन विकसित होने लगा तो उस समय जिला परिषद सदस्य थे। गांव लोग के सहयोग से विधिवत पूजा करके 16 में फिर वापस बंधाबाद लाए हैं, रघेडी में आए हैं और वहीं से फिर आज तक चलते हैं, जिसका अध्यक्षता आज हम कर रहे हैं। हम लोग सब सहयोग में सचिव पद में विजय गोस्वामी है, सचिव पद में राम कुमार राणा जी हैं, उपाध्यक्ष गोपाल दुबे जी है, कोषाध्यक्ष किशुन गोप है, पैसेंजर महतो है और उप सचिव में सुखदेव शर्मा है वगैरह। सभी साथी है, सभी गांव वाला मिलके
और हम लोग इतना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उपाध्यक्ष में लियाकत खान भी है, और हम लोग बेहतर कर रहे हैं कि प्रत्येक साल के भांति इस साल अच्छा हो, लोगों को अच्छा सुविधा दें और दुकानदार लोग को भी सुविधा दें। और ये मेला का जो शेड्यूल है आपका 28 तारीख का रात्रि जागरण पूजा है और 29 और 30 का मेला है और 31 तारीख को विसर्जन है मंगलवार के दिन। इस मेला का है जैसे जागरूक जैसे दोनों समुदाय के लोग जो है हम स्थापित किए थे, हमारे बाबूजी जैसे जगदीश गोस्वामी, वही मतलब यहाँ से शुरुआत किए थे और अभी तक जो है हम लोग सब मिलजुल के जो है ये मेला को हम लोग चला रहे हैं। गांडे विधायक सरफराज अहमद क्षेत्र दौरे के दौरान गांडे के फुलजोरी गांव पहुंचे, जहां सफाउद्दीन अंसारी के जनाजे की नमाज में शरीक हुए और उनके परिवार वालों को सांत्वना दी। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद शनिवार को अपने क्षेत्र दौरे के क्रम में गांडे फुलजोरी गांव पहुंचे, जहां सफाउद्दीन अंसारी के जनाजे की नमाज में शरीक हुए। उसके पश्चात उनके परिवार वालों से मिलकर सांत्वना दिया। बताया गया कि सफाउद्दीन अंसारी बीते लंबे समय से बीमार चल रहे थे और शनिवार की अहले सुबह इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। मौत की खबर विधायक को मिलने पर विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद फुलजोरी गांव पहुंचे और असर नमाज बाद उनकी जनाजे की नमाज में शरीक हुए। गांव स्थित कालीमंडा के सामने टिकैत परिवार का घर अवैध कब्जा मुक्त शनिवार को पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया। वहीं 22 अक्टूबर को ही एसडीएम ने अंचल कार्यालय में दोनों पक्षों के साथ बैठक कर मामला को सुलझा दिया गया था। गांव स्थित कालीमंडा के सामने टिकैत परिवार का घर अवैध कब्जा मुक्त हो गया। शनिवार को पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के मौजूदगी में दुकान का ताला खोलकर सारे सामान को खाली कर दिया। इससे पूर्व दोनों पक्षों ने पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के मौजूदगी में अपना हिसाब किताब फाइनल किया, जिसके बाद दुकान का ताला खोला गया। बता दें कि गांवा टिकैत परिवार अपना घर रविंद्र स्वर्णकार को किराए पर दुकान चलाने दिए थे, लेकिन रविंद्र स्वर्णकार धोखाधड़ी कर किराए का घर को अपना बताकर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसके बाद टिकैत परिवार अपने घर को अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए 1 सप्ताह तक घर के बाहर धरना पर बैठे रहे, जिसके बाद एसडीएम ने अंचल कार्यालय में दोनों पक्षों के साथ बैठक कर मामला को सुलझाया और 28 अक्टूबर को अपना हिसाब क्लियर कर घर को खाली करने का निर्देश दिए थे। इसी के आलोक में आज घर को खाली किया गया। मौके पर जीप सदस्य पवन चौधरी, मुखिया कन्हाई राम, नागेश्वर यादव, वाहब खान, राजकुमार सिंह, ललिता पांडे, भूतपूर्व मुखिया यशवंत सिंह समेत कई ग्रामीण और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ताला खोलकर दुकान खाली करवाया गया। शहर के बरगंडा स्थित मधुबन वेजिस के सामने शनिवार को मां तारा मैरिज हॉल का पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी की उपस्थिति में विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस हॉल एवं लॉज में हर तरह का समारोह आयोजित होंगे। शहर के बरगंडा स्थित मधुबन वेजिस के सामने शनिवार को मां तारा मैरिज हॉल एवं लॉज का विधिवत उद्घाटन अतिथियों द्वारा फीता काट कर किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी और विशिष्ट अतिथि आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, वार्ड 10 के पार्षद रंजीत यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। सभी अतिथियों का स्वागत अनिल स्वर्णकार, सुजय कुमार, संजय स्वर्णकार आदि के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर किया गया। इसके बाद अतिथियों द्वारा विधिवत रूप से मां तारा मैरिज हॉल एवं लॉज का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि इस हॉल में शादी, बर्थडे पार्टी, मीटिंग एवं अन्य तरह के समारोह आयोजित होंगे। विधायक श्री शाहाबादी ने कहा कि यह मैरिज हॉल पहले साहू सदन के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस हॉल की साफ सफाई व्यवस्था पहले से काफी अच्छा है। संचालक द्वारा बेहतर तरीके से इस हॉल को बनाया गया है, जिसके कारण आप लोगों को शादी एवं तरह के समारोह में लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि राजनीतिक मीटिंग आदि भी इस हॉल में होंगे। गुड्डू यादव और रंजीत यादव ने भी मैरिज हॉल संचालक को शुभकामनाएं देते हुए मैरिज हॉल लोगों की सेवा में हमेशा रहे, इसकी कामना की। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। के हृदय स्थली में साहू सदन में मां तारा मैरिज हॉल का शुभारंभ करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। ऐसे तो पहले से भी चलता था ये, यहाँ पे शादी ब्याह और भी कई तरह के कार्यक्रम यहाँ होते थे, लेकिन विगत दिनों इसकी व्यवस्था बहुत ही विचारणीय हो गई थी
और अभी जो बहुत अच्छे हाथों में गया है पहले से, उनके सिफारिश पे कोई लोग जो चला रहे थे वो इसकी साफ़ सफाई और व्यवस्था ठीक से नहीं रख पा रहे थे। लेकिन मुझे खुशी है कि जिनके सिफारिश पे हुआ आज वही उन लोगों ने जिम्मा उठाया है, और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सफाई की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से यहाँ पे है। और मैं उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि गिरिडीह की जनता इस मैरिज हॉल का लाभ लेने का प्रयास करेगी। और चूँकि ये एकदम हृदय स्थलीय, एकदम मुख्य जगह पे है, इसलिए कोई भी शादी विवाह या अन्य समारोह, ऐसे भी राजनीतिक दल के भी कई समारोह होते हैं, उसमें भी इस मैरिज हॉल का उपयोग हो, यही हम उम्मीद करते हैं और विश्वास है। सभी संचालकों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। छोटे भाई संजय स्वनकार जी ने माँ तारा मैरिज हॉल का विधिवत उद्घाटन किया। तहे दिल से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ उन्हें, और शहरवासियों से भी ये आग्रह करता हूँ कि कोई भी शादी विवाह या कोई भी बर्थडे पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल का कोई फंक्शन अगर हो तो एक बार जरूर यहाँ बुकिंग के लिए आएँ और इस बैंक्वेट हॉल का आनंद लें। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।